कुल मिलाकर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है दिल्ली से लेकर मुंबई तक, वो आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। देश के सबसे बड़े दुश्मन और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के गुनाह का हिसाब होने वाला है। 17 साल पहले मुंबई को गहरे जख्म देने वाला आतंकी तहव्वुर राणा एनआईए के शिकंजे में है। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसम उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले, और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर। 17 साल पहले पाकिस्तान की नापाक साजिश ने मुंबई को दहला दिया था। दिन रात दौड़ने वाली मुंबई 26 नवंबर 2008 को थम सी गई। हर तरफ डर और खौफ का माहौल था। जिसने भी मंजर देखा उसे भुलाया नहीं जा सकता। आज बड़ा देश के लिए बहुत बड़ा खुशी की बात है जो आतंकवाद के ऊपर जो लगाम लगाई जा रही है। देश के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति, इतना बड़ा हमला दुनिया में कहीं नहीं हुआ। इतने हमारे देश के और विदेशों के भी निर्दोष लोगों को उस हमले के अंदर मारा, और जिस बर्बरता के साथ मारा उसकी मैं दास्तान इस चैनल पर नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे तो खुद जो है ना आज वही मंजर सामने नज़र आ रहा, रोंगटे खड़े हो रखे हैं और बहुत खुशी है। एक ऐसे बड़े जो है ना आतंकवादी को मैं कहूँगा यहाँ लाया जा रहा है, और उसको जो है ना आज जब सजा मिलेगी, जब उसको फांसी लटकाया जाएगा, तो तब जो है ना देश के अंदर एक खुशी की लहर होगी। और ये आतंकवाद ही नहीं, पाकिस्तान के मुंह के ऊपर भी तमाचा है। समंदर के रास्ते मुंबई में घुसे 10 आतंकियों ने मुंबई को 3 दिन तक बंधक बनाए रखा। ताज होटल में छिपे आतंकियों ने कत्लेआम मचा दिया। एनएसजी कमांडो कमांडर सुरेंद्र सिंह, जो उस वक्त ताज होटल में अपनी पोजीशन पर डटे रहे, उस मंजर को सोचकर सिहर उठते हैं। ताज होटल में हम लोगों ने 26-27 तारीख को दिन भर लड़ाई लड़ी, 27 तारीख की रात को लड़ी, 28 तारीख को दिन भर लड़ी, 28 तारीख की रात को लड़ी, तो 29 तारीख को सुबह वो ऑपरेशन ख़त्म हुआ था। उसी दौरान जो ना पहले हमने न्यू ट्रंट ताज को क्लियर किया। न्यू ट्रंट ताज के अंदर लगभग 22-23 मंजिल का है वो। उसके बाद जो ना फिर वो ओल्ड ताज के अंदर भागे आतंकवादी। कभी वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, आग लगा रहे थे। तो पानी की कहीं ऐसे पाइपलाइन वगैरह और उनको तोड़ देते थे, क्योंकि कमांडो आएंगे तो आवाज़ आएगी अंधेरे में, पैरों की आवाज़, हम उससे पता चल जाएगा, फायरिंग करेंगे। तो हम जब लगातार लोगों को निकाल रहे थे, मैंने खुद ने 2 आतंकवादियों को मारा। 627 आदमी को ताज होटल से मैं जिंदा ऑन रिकॉर्ड जो है ना वहाँ से जिंदा निकाला। मतलब इतना ज़्यादा खून खराबा था, जैसे खेत में किसान गेहूँ की पूली डाल देता है ना, ऐसे लाशें पड़ी हुई थी। आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर दिल्ली की सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल में गतिविधियां बढ़ गई हैं। जेल स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी तहव्वुर राणा को सबसे सुरक्षित अंडा सेल में रखा जाएगा। इसके लिए हाई सिक्योरिटी वार्ड को खाली करा लिया गया, जिसकी सुरक्षा चाक चौबंद है। दिल्ली से तिहाड़ जेल तक पुलिस कमांडोज तैनात किए गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हाई अलर्ट पर है। स्वाट कमांडोज की भी तैनाती की गई। खूंखार आतंकी अजमल कसाब को ऑर्थर रोड की जेल के अंडा सेल में रखा गया था। अब आतंकी तहव्वुर राणा को भी इसी तरह के सेल में रखने की चर्चा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसी होती है अंडा सेल, जहां खूंखार कैदियों को रखा जाता है। ये हाई सिक्योरिटी कोठरी है, जिसका आकार अंडे की तरह होता है, इसीलिए इसे अंडा सेल का नाम दिया गया है। इस सेल में खूंखार कैदियों को रखा जाता है। अंडा सेल 6 फीट चौड़ी और 8 फीट लंबी होती है। इसे पूरी तरह से बॉम्ब प्रूफ बनाया जाता है। बनावट ऐसी कि एक कैदी दूसरे कैदी को नहीं देख सकता और ना ही बात कर सकता है। अंडा सेल में बिजली नहीं होती और कैदियों को अंधेरे में ही रखा जाता है। कैदी को सोने के लिए केवल एक बिस्तर दिया जाता है। कोठरी के बाहर इलेक्ट्रिक फेंसिंग होती है। तिहाड़ जेल न सिर्फ देश की बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी जेल मानी जाती है,
तिहाड़ जेल में देश के सबसे खूंखार कैदी बंद हैं। इन कैदियों में खतरनाक आतंकियों से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन और कुख्यात गैंगस्टर शामिल है। हाई सिक्योरिटी वाली तिहाड़ जेल में मशहूर ठग चार्ल्स शोबराज, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन, आतंकी यासीन मलिक, गैंगस्टर नीरज बवानिया, टिल्लू ताजपुरिया, काला जठेड़ी, अनिल भाटी, हाशिम बाबा, दीपक बॉक्सर जैसे सरगनाओं को रखा गया। अब इस जेल में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा का नाम भी जुड़ गया है। टीम न्यूज़ नेशन। देश के सबसे बड़े दुश्मन और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के गुनाह का हिसाब होने वाला है। 17 साल पहले मुंबई को गहरे जख्म देने वाला आतंकी तहव्वुर राणा एनआईए के शिकंजे में है। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसम उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले, और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर। 17 साल पहले पाकिस्तान की नापाक साजिश ने मुंबई को दहला दिया था। दिन रात दौड़ने वाली मुंबई 26 नवंबर 2008 को थम सी गई। हर तरफ डर और खौफ का माहौल था। जिसने भी मंजर देखा उसे भुलाया नहीं जा सकता। आज बड़ा देश के लिए बहुत बड़ा खुशी की बात है जो आतंकवाद के ऊपर जो लगाम लगाई जा रही है। देश के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति, इतना बड़ा हमला दुनिया में कहीं नहीं हुआ। इतने हमारे देश के और विदेशों के भी निर्दोष लोगों को उस हमले के अंदर मारा, और जिस बर्बरता के साथ मारा उसकी मैं दास्तान चैनल पर नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे तो खुद जो है ना आज वही मंजर सामने नज़र आ रहा, रोंगटे खड़े हो रखे हैं और बहुत खुशी है। एक ऐसे बड़े जो है ना आतंकवादी को मैं कहूँगा यहाँ लाया जा रहा है, और उसको जो है ना आज जब सजा मिलेगी, जब उसको फांसी लटकाया जाएगा, तो तब जो है ना देश के अंदर एक खुशी की लहर होगी। और ये आतंकवाद ही नहीं, पाकिस्तान के मुंह के ऊपर भी तमाचा है। समंदर के रास्ते मुंबई में घुसे 10 आतंकियों ने मुंबई को 3 दिन तक बंधक बनाए रखा। ताज होटल में छिपे आतंकियों ने कत्लेआम मचा दिया। एनएसजी कमांडो कमांडर सुरेंद्र सिंह, जो उस वक्त ताज होटल में अपनी पोजीशन पर डटे रहे, उस मंजर को सोचकर सिहर उठते हैं। ताज होटल में हम लोगों ने 26-27 तारीख को दिन भर लड़ाई लड़ी, 27 तारीख की रात को लड़ी, 28 तारीख को दिन भर लड़ी, 28 तारीख की रात को लड़ी, तो 29 तारीख को सुबह वो ऑपरेशन ख़त्म हुआ था। उसी दौरान जो ना पहले हमने न्यू ट्रंट ताज को क्लियर किया। न्यू ट्रंट ताज के अंदर लगभग 22-23 मंजिल का है वो। उसके बाद जो ना फिर हम ओल्ड ताज के अंदर भाग गए आतंकवादी। कभी वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, आग लगा रहे थे। तो पानी की कहीं ऐसे पाइपलाइन वगैरह और उनको तोड़ देते थे, क्योंकि कमांडो आएंगे तो आवाज़ आएगी अंधेरे में, पैरों की आवाज़, हम उससे पता चल जाएगा, फायरिंग करेंगे। तो हम जब लगातार लोगों को निकाल रहे थे, मैंने खुद ने 2 आतंकवादियों को मारा। 627 आदमी को ताज होटल से मैं जिंदा ऑन रिकॉर्ड जो है ना वहाँ से जिंदा निकाला। मतलब इतना ज़्यादा खून खराबा था, जैसे खेत में किसान गेहूँ की पूली डाल देता है ना, ऐसे लाशें पड़ी हुई थी। आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर दिल्ली की सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल में गतिविधियां बढ़ गई हैं। जेल स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी तहव्वुर राणा को सबसे सुरक्षित अंडा सेल में रखा जाएगा। इसके लिए हाई सिक्योरिटी वार्ड को खाली करा लिया गया, जिसकी सुरक्षा चाक चौबंद है। दिल्ली से तिहाड़ जेल तक पुलिस कमांडोज तैनात किए गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हाई अलर्ट पर है। स्वाट कमांडोज की भी तैनाती की गई। खूंखार आतंकी अजमल कसाब को ऑर्थर रोड की जेल के अंडा सेल में रखा गया था। अब आतंकी तहव्वुर राणा को भी इसी तरह के सेल में रखने की चर्चा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसी होती है अंडा सेल जहां खूंखार कैदियों को रखा जाता है। ये हाई सिक्योरिटी कोठरी है जिसका आकार अंडे की तरह होता है, इसीलिए इसे अंडा सेल का नाम दिया गया है। इस सेल में खूंखार कैदियों को रखा जाता है।
अंडा सेल 6 फीट चौड़ी और 8 फीट लंबी होती है। इसे पूरी तरह से बॉम्ब प्रूफ बनाया जाता है। बनावट ऐसी कि एक कैदी दूसरे कैदी को नहीं देख सकता और ना ही बात कर सकता है। अंडा सेल में बिजली नहीं होती और कैदियों को अंधेरे में ही रखा जाता है। कैदी को सोने के लिए केवल एक बिस्तर दिया जाता है। कोठरी के बाहर इलेक्ट्रिक फेंसिंग होती है। तिहाड़ जेल न सिर्फ देश की बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी जेल मानी जाती है। तिहाड़ जेल में देश के सबसे खूंखार कैदी बंद हैं। इन कैदियों में खतरनाक आतंकियों से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन और कुख्यात गैंगस्टर शामिल है। हाई सिक्योरिटी वाली तिहाड़ जेल में मशहूर ठग चार्ल्स शोबराज, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन, आतंकी यासीन मलिक, गैंगस्टर नीरज बवानिया, टिल्लू ताजपुरिया, काला जठेड़ी, अनिल भाटी, हाशिम बाबा, दीपक बॉक्सर जैसे सरगनाओं को रखा गया। अब इस जेल में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा का नाम भी जुड़ गया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।